नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दें इस समय है मऊ सदर के अंतर्गत और जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर से हमारी खास बातचीत हो रही है आज। सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों का जो विजय दिवस के दिन कुछ मारपीट का मामला आया था सामने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर के कुछ हमलावरों ने बताया जा रहा है कि उसमें हमला किए थे, लेकिन इसको लेकर कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था आपके पार्टी का या कुछ और बात थी? नहीं, देखिए, इसको लेकर के हम लोग कार्यक्रम, वो बात बीत गई है, उस पर हम लोग को बहुत चर्चा नहीं करना है। लखनऊ में हम लोग की बैठक हुई थी, संगठन का समीक्षा था और उसमें तमाम पदाधिकारियों को जो उनका एजेंट कार्ड होता है, वो नियुक्ति प्रमाण पत्र वाला, वो दिया गया, सबको वितरण किया गया कि भाई किस किस पद पर हो, आपको वह कार्ड जो है मुहैया कराया गया। और खास करके संगठन पर चर्चा किया गया कि भाई आगे हम लोग 27 की तैयारी, फिर जो है जिला पंचायत की तैयारी, फिर जो है ये क्षेत्र पंचायत की तैयारी, सारी चुनाव जो सामने जा रहा है उस पर हम लोग गहन विचार करके और जो है संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई, और वैसी कोई बात नहीं है। और एक बयान जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे का बयान आया था कि आपके स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कंबल ओढ़कर सपा पार्टी के कार्यालय के आगे पीछे घूम रहे थे। ये बात सही है, महेंद्र राजभर ठंडा पड़ रहा था, कम्बल ओढ़ के गए, 101% है। मगर आप क्या करने गए थे 2022 में 11 बरतिया को क्या करने गए थे माननीय अखिलेश यादव जी के? पैसा भी लिए और सीट भी लिए। ये साक्षात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गवाह हैं। हम लोग भी 25 लोग थे, जो उनके साथ भी कुछ नेता लोग हैं ना, कहे तो नाम गिनवा दें। उसमें अर्जुन चौहान भी थे, सरविंद राजभर भी थे, रत्नेश राजभर भी थे, तमाम नेता थे जो बोरिया का पैसा भर के लाए कार्यालय पर। आज जब पैसा ले चुनाव ले तो वही ऐसे माननीय अखिलेश यादव जी को एसी से बाहर निकाल रहे थे। तो अब तो भेंट हो गई है योगी बाबा की। आपके सामने में जो है पासी बना के चले गए हमारे महापुरुष को, उसका लड़कवा क्यों नहीं जाके सिनेमा पर उमच रहा है उनको? नहीं, ये तो जो वहाँ पे बहराइच जिले में जो कार्यक्रम था विजय दिवस का सुहेलदेव राजभर का, तो वहाँ पे तो पूरी जनता, जितने भी कार्यकर्ता चाहे और भी राजभर समाज के समुदाय के जो लोग थे, अभी तक भी नाराज हैं कि वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पासी बनाकर चले गए सुहेलदेव राजभर को। इस पे अभी भी जनता नाराज है। वहाँ चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस नहीं था। ये ओम प्रकाश राजभर जो अपना विजय दिवस मना रहे थे कि जो कि भारतीय जनता सपा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए और मंत्री बन गए। तो मंत्री बन गए तो भाई विजय दिवस तो उनका मनना चाहिए। और विजय दिवस ये बहराइच में जाकर के महाराजा सुहेलदेव जी का बहुत बड़ा अपमान किए हैं, लेकिन वहां अपना विजय दिवस मनाए। यदि अपना विजय दिवस नहीं मनाते तो बताइए पूरे पंडाल में, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर और मंच पर किसका फोटो लगा था? सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के लड़के का, हमारे जो है पूजनीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बाबा का, यही 3-4 लोगों का फोटो लगा था। और पूरे पंडाल में एक जगह फोटो दिखा दीजिए हमारे महापुरुष महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का। तो इसका मतलब वहां विजय दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो है अपना विजय दिवस मनाए भैया। ये वो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस नहीं था, ये प्रकाश राजभर उनके लड़के का विजय दिवस था। और साक्षात गवाह है, पंडाल गवाह है, वहां की धरती गवाह है, वहां के लोग गवाह हैं। और वो वीडियो भी हम लोग के पास है कि चारों तरफ जो है ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के का जो झंडा लहरा था और चुनाव चिन्ह छड़ी का झंडा लहरा था। तो कहाँ है अब जो है महाराजा सुहेलदेव जी का जो है विजय दिवस मनाए हुए आप? इस जो मऊ सदर से उपचुनाव होने की संभावना है, क्या लग रहा है कि आपके स्वाभिमान पार्टी से कोई उम्मीदवार आएगा इसमें? देखिए, हम लोग पीडीए गठबंधन के साथी हैं, एक उनका अंग है हम लोग। गठबंधन में तमाम लोग हैं, अगर जिनको भी मिलता है गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से, वो उनके में हम लोग गठबंधन में है। यदि हमारे खाते में सीट देते हैं तो हम लोग शौक से चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन के किसी भी साथी के साथ अगर वो सीट मिलता है तो फिर भी उनको भी हम चुनाव जिता करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। इसमें हमारा ये शर्त नहीं है कि हम ही को मिलेगा तो हम लड़ेंगे।
गठबंधन का जो भी साथी आएगा, जैसे घोसी उपचुनाव हुआ, फिर आपका लोकसभा हुआ, फिर ये आपका चुनाव होगा। अभी देखिए कंफर्म नहीं किया जा सकता है। अभी भाई जो वर्तमान विधायक रहे हैं, अभी अपना वो हाथ पांव मारेंगे, हो सकता है बहाली हो जाए। यदि चुनाव खुदा न खास्ते हो गया तो गठबंधन में जो साथी आएगा उसके साथ हम लग करके मजबूती से चुनाव जिता करके भेजेंगे विधानसभा। एक और आपसे हमारा सवाल है कि जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशि प्रताप सिंह, उनका बयान आया था कि राजभर समाज के जो लोग हैं, जब कभी भोज या पार्टी होती है तो उसमें जिस तरह से कुत्ते आगे पीछे घूमते हैं भोज के, उस तरह से राजभर समाज घूमते हैं। कहाँ तय कैसे? देखिए वो कहते हैं, ये बताइए कि नहीं राजभर समाज भोज में कुत्ता बना दिए पूरे राजभर समाज को। तो शशि प्रताप सिंह वो सिंह नहीं है, वो रांची के वनवासी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिंह नहीं है? मैं उनके घर तक गया हूँ रांची ना, उनसे पूछिएगा कि आप बताइए आपकी जन्मभूमि कहाँ है, तो शशि प्रताप सिंह कहेंगे कि हमारा रांची है। वो उनसे पूछिएगा, काशी विश्वनाथ जी के धरती पर रहते हैं, वो कसम खाकर बताते हैं शशि प्रताप सिंह कि मैं रांची का रहने वाला नहीं हूँ। वो रांची के रहने वाले हैं, वनवासी समाज में थे। यहाँ आए जब बनारस में कारोबार करने के लिए, अपनी टाइटल सिंह का लगा दिए। और उनको ये बेहतर जानकारी है कि किसी के भोज में कैसे जाया जाता है, कैसे लुक करके खाया जाता है। ये शशि प्रताप सिंह को अच्छा अनुभव है। एक वीडियो उन्होंने वायरल किया और बोले हैं कि राजभर समाज मूस है, इस बिल से वो उस बिल में घुसता है। तो ये शशि प्रताप सिंह काम अपने पैतृक जमीन पर जो है बहुत किए हैं, बहुत चूहा मार के खाए हैं। शशि प्रताप सिंह से पूछिएगा कि आप बनारस के धरती, भगवान के धरती पर रहते हो, कसम खा के बताओ कि कितना मूस खाए हो रांची में। तो शशि प्रताप सिंह जी बता देंगे। अरे हम लोग के सथवा थे भाई, जहां टीबुल चलता था वहीं गाड़ी रोक करके और जो है कि बस पाइप लगा के शुरू कर देते थे। इतना जानकार है शशि प्रताप सिंह जी कि मूस मार के खाने में और किसी के शादी ब्याह में लुक करके खाने में, ढुक करके खाने में शशि प्रताप सिंह बड़े माहिर आदमी हैं। तब न देख रहे हैं कि मोटा के कुन्ना हुए हैं। एक चीज और है, एक सवाल, जो मामला आया था मारपीट का अध्यक्ष जी के साथ महेंद्र राजभर, तो उसमें ब्रजेश राजभर आप ही के तो पार्टी के थे? पार्टी के नहीं थे, वह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। पहले ही जो है उनका तेरही बेरही वो भी कराए थे, कुल पुतला उतला फूके थे। जब उनको कोई नहीं पूछता था तो हम लोग जब इस्तीफा दिए तो ब्रजेश राजभर भाग करके आए बनारस से, जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के घर पर। वहां आए और लगे कहने के साथ जो है हमको भी जोड़ लीजिए जोड़ लीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई चलिए भाई तेज तड़ाक खाइए हैं आप, उनको भी पार्टी मिले। तो पार्टी के सारे कार्यकर्ता निर्णय लेके इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तब तक कुछ समय के लिए हम लोगों ने बनाया। और ब्रजेश राजभर बढ़िया पेशावर है, जो कि कभी कलकत्ता चल जाते हैं, कलकत्ता भी राजभर का संगठन चलता है, वहां पैसा सुनने के लिए। कभी बॉम्बे चले जाते हैं पैसा सुनने के लिए, कभी गुजरात चल जाते थे पैसा सुनने के लिए। जब कई जगहों से इनकी शिकायत आई और संगठन का कोई काम नहीं करते थे, और रात में दारू पी करके तमाम नेताओं को फोन लगा करके तुम काम नहीं करे हो, उल्टा सीधा गाली पकड़ देते थे। तो जब इनकी शिकायत कई जगहों से, कई नेताओं के माध्यम से आया, तो हमने कहा कि भाई ऐसे लोगों को लेना भी उचित नहीं था। खैर नई दल बनाए तो सबकी जरूरत है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और वह चीज जो है फिर बाद में जाकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर से मिले, हाथ गोड़ पैर जुड़े होंगे उनके यहाँ। आप कैसे कर सकते हैं फिर मिल गए ओम प्रकाश राजभर? वीडियो हमारे पास है, ये जाके पूर्वांचल पर मिल रहे हैं 5 दिन पहले 6 दिन। तो हम लोग देखे, उन्हीं के लिए तो आप फोटो भेजे हम लोग को खींच करके। हम तो पूर्वांचल पर थोड़ी थे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी थे हमारे, उन्हीं के नेता फोटो वीडियो बना के भेजे हम लोग पर। सच्चाई है, एकदम 101% सच्चाई है। आए तो खा देख ले, वही दोनों तो है। सबसे बड़ी चीज देखिए, हमारे समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी पूरे प्रदेश को ठगने वाला है राजभर समाज में नेता वो बनारसी का है। चाहे वो माननीय प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो अनिल राजभर जी हो, और चाहे वो ब्रजेश राजभर हो।
तो बनारस के तो वो भी है आदित्य राजभर नेता। कौन? आदित्य राजभर नेता नहीं, आदित्य राजभर जो है उनका संगठन है। संगठन है तो भी देखो, नहीं, नेता नहीं है, संगठन है उनका। संगठन का, उनके संगठन को मैं बधाई देता हूँ। उनके भी देखो कोई मोर्चा पार्टी तैयार। देखिए, पार्टी भले बनावे मगर वो समाज का होनहार, जुझारू और लोग जिनके ऊपर अत्याचार थे उनके पक्ष में लड़ने वाले आदित्य राजभर को हम लोग सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से लाख लाख बधाई देंगे कि दिन दुगुना रात चरगुना और बढ़े तेजी से। हाँ, इसलिए कि समाज के लड़के हैं और बढ़ रहे हैं तो बढ़े जोर से, जितनी ताकत लगाना हो नीचे से ताकत लगा देंगे उनके लिए। दूसरा एक सवाल और, जो अगर बहराइच जिले में जो विजय दिवस मनाया गया है, अगर वहां पे कहीं भी चाहे गेट हो चाहे मंदिर हो, अगर सुहेलदेव राजभर के नाम से वहां संबोधित नहीं किया जाता, चाहे नहीं लिखा जाता है, तो आप लोग आगे क्या करना चाहिए? देखिए, बता दें आपको, मैं फिर उसी बात को कह रहा हूं, वो 10 जून को महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस नहीं था। ये 10 जून को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपना विजय दिवस, अपने बेटे का विजय दिवस मना लिए, इसलिए को भारतीय जनता पार्टी में जाकर को मंत्री बन गए। समाजवादी पार्टी के में गठबंधन में थे तो कोई उनका पद नहीं था, बस सिर्फ विधायक थे गठबंधन में। आज जब उसमें से निकले तो भाग करके मंत्री पद के लिए गए, मंत्री बन गए। तो ये अपना विजय दिवस बना रहे थे ओम प्रकाश राजभर। अगर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाते तो बताइए, पूरे पंडाल में महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो नहीं लगना चाहिए? वहां तो बाप बेटा का पूरा पंडलवा में जो है झंडा दिखाई दे रहा था। कई जगह ओम प्रकाश राजभर का झंडा लगा, महाराजा सुहेलदेव जी का झंडा कई जगह लगा था। आप गए थे कि नहीं गए थे? तो देखे थे आप, झंडा लगा था। जिनका विजय दिवस, अब बताइए, भगवान का हम पूजा करें और अपना फोटो टांगेंगे? हमारे महापुरुष का विजय दिवस था, वहां बाप बेटा अपना झंडा लगा करके दिखा रहे कि हम ही लोग बाप जो है महाराजा सुहेलदेव जी हैं। समाज के लोग माफ करें, रामजीत राजभर कतई नहीं माफ कर सकता है ऐसे जो है अतताइयों को। ये समाज को लूटने के लिए सैयद सलार मकसूद गाजी मियां चला गया। मुझे लग रहा है कि उसी का अवतार है ओम प्रकाश राजभर, जो आज राजभर समाज को लूटने के लिए तैयार है। ये जान लीजिए, वो सैयद सलार का मकसूद गाजी मियां का अवतार है, दूसरा अवतार है इनका। वो तो पूरा देश को लूटा, मगर ओम प्रकाश राजभर पूरे राजभर समाज को लूट रहे हैं आज। अब बाप बेटा का फोटो लगा रहे हो वहां पर। अरे अब बता दे कि मैं तो उस दल से निकल गया, दल में रहते तो समझाते बढ़िया, इनका बाजा बजा देते हम, जान लीजिए। अगर आपके ही स्वाभिमान पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या करें? हमारे झंडे पर देख लीजिए, हमारे झंडे पर जो है चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो है। मैं अपने नेता का फोटो नहीं लगाने दिया। मैं महेंद्र राजभर जी से कहा कि झंडा पर जिस दिन फोटो लग जाएगा उस दिन रामजीत राजभर इस्तीफा देकर के अपने घर चला जाएगा। हमने अपने झंडे पर सिर्फ महाराजा सुहेलदेव जी को जगह दिया हूं, मगर वो प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो भी हटा दिए झंडा पर से, बाप बेटा बन गए। ये जान लीजिए, बाप बेटा जो है घोड़ा, बाप जो है बाप बन गया है, अब बेटा घोड़ा बन गया है। जिसे महाराजा सुहेलदेव जी का है ना, जैसे हमारे महाराजा सुहेलदेव जी भाई वो राजा है और नीचे वहां घोड़ा बैठा है, तो ऊपर प्रकाश राजभर जो है वो राजा बन के बैठे हैं, नीचे उनका लड़का घोड़ा बन के बैठा है। बाप बेटा दो ही लोग है। चलिए, आप हमारे चैनल में समय दिए, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद आपको, आपके पूरे दर्शकों को और आपके पूरे परिवार को। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग वैसी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।